बाकी शरीर पे तो इतना मोटापा नहीं है, लेकिन ये छोटा सा पेट बाहर निकला हुआ है और इस पेट से हम बड़े परेशान हैं। अगर आपकी भी यही समस्या है तो ये जो मैं वीडियो लेके आई हूँ ये सिर्फ आप ही के लिए है, और इस पूरी वीडियो को आपको मेरे साथ साथ में पूरा फॉलो करना है और फिर आप मुझे लास्ट में बताएंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। मैं आपको हर एक्सरसाइज के साथ में ये भी बताते जाऊंगी कि आपको अभी कैसा महसूस हो रहा होगा। अगर वो सारी चीज़ें आप एज इट इज़ फील कर रहे हैं तो समझ जाना कि सिर्फ यही वो एक्सरसाइजेज हैं जो आपके बेली फैट को कम कर सकती हैं, और फिर आपको इनको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती हैं। फ्रेंड्स, इन एक्सरसाइज को करने का देखो बेस्ट टाइम तो है कि आप सुबह खाली पेट करो, पानी वानी पी लीजिए, सुबह फ्रेश हो जाइए, उसके बाद आपको ये करना स्टार्ट करना है। इससे पहले अगर आपको छोटा मोटा खाना ही चाहते हैं तो आप एक कोई फ्रूट खा सकते हैं या एक मुट्ठी आप नट्स खा सकते हैं, उसके बाद ये प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिनको सुबह सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिलता तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप ये सारी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पेट बहुत भरा भरा है, फूला फूला हो रहा है, अभी खाना हजम नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। जब पेट हल्का लगने लगे तब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस तरह से बिल्कुल सीधे बैठ जाइए, कमर को बिल्कुल सीधा कीजिए और अपने कोर को एंगेज कीजिए। अपनी उंगलियां इस तरह से अपनी नाभि के ऊपर रखिए और नाभि को थोड़ा सा अंदर की तरफ खींचेंगे ऐसे। ठीक है, नॉर्मल ब्रीथ कीजिए एक बार, है ना। नॉर्मल ब्रीथ आप कर पा रहे हैं, लेकिन पेट आपने एकदम टाइट किया हुआ है। यहीं पे अपने पेट को आपको स्टेबल रखना है और अगला प्रैक्टिस मेरे साथ में करना है। दोनों हाथों को इस तरह से रखिए, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, कमर को ऊपर की तरफ खींचिए, हाथ एकदम सीधे कीजिए, ऊपर देखिए और सांस छोड़ते हुए धीरे से हाथों को नीचे लेके आइए। कमर अभी भी सीधी रहेगी, कोर अभी भी आपका टक रहेगा, इस तरह से। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। कीप योर कोर एंगेज प्लीज। इनहेल up, exhale down, 3 down, 4 down, 5 down, 6 down, 7 down, 8 down, 9 down, 10 and down and just relax। ये एक्सरसाइज खत्म होते होते आपके कंधों में आपको थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा होगा, पेट पूरा आपका अंदर की तरफ खिंच रहा होगा और एकदम टाइट सा हो गया होगा। अगर आपने कोर एंगेज नहीं किया है, पेट को ढीला छोड़ा है, तो शायद आपको इतना इफेक्टिव ये नहीं लग रहा होगा। लेकिन जिन लोगों ने कोर एंगेज करके अच्छे से किया है उनको एकदम अपना पेट अभी टाइट लग रहा होगा। अब धीरे से मुंह से सांस बाहर छोड़िए और कोर को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स। समझ में आया डिफरेंस कोर एंगेज और नहीं एंगेज करने का? इस तरह से आपको बाकी की सारी प्रैक्टिसेस भी परफॉर्म करनी है। चलिए नेक्स्ट प्रैक्टिस देख लेते हैं। इस तरह से अपनी दोनों कोहनियाँ आप नीचे रखेंगे, ये ठीक है। आप चाहें तो इस तरह से अपनी मैट को पकड़ सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी मैट नहीं है तो ऐसी मैट आप ज़रूर लीजिए, ये आपको बहुत हेल्प करता है एक्सरसाइज करने के लिए। मैं नीचे यहाँ पे प्रोडक्ट को टैग कर दूँगी, अच्छी मैट का कुछ लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप चेक करना। इस तरह से पैरों को पीछे सीधा खोल दीजिए, दोनों कोहनियाँ नीचे रखिए और धीरे से हिप्स को नीचे लेके आएंगे, सामने देखेंगे। अब धीरे से अपने पैरों को नीचे लेके आएंगे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। ठीक है, इस तरह से। एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको कमर को ऐसे नीचे ये नहीं करना, कमर में इस तरह का आपको आर्क नहीं क्रिएट करना है, कमर को सीधा रखना है। सिर्फ आपके पैर नीचे आएंगे, ऊपर नीचे ऊपर। अगर आप कमर को ऐसे करके ऊपर नीचे करोगे ना तो आपको लोअर बैक में दर्द होने लगेगा, परेशानी हो जाएगी। तो आपको सही तरीके से करना है। चलिए सबसे पहले हम एल्बो प्लैंक में आएंगे। यू कैन ग्रैब योर मैट और यू कैन पुट योर पाम्स लाइक दिस एज यू आर कंफर्टेबल एंड देन डू दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
सिर्फ 10 राउंड करने के बाद ही आपका पेट एकदम से टाइट हो गया होगा, आपको काफ़ी दर्द जैसा महसूस हो रहा होगा अपने इतने पेट में। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कोर मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए, यहाँ के फैट को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा थोड़ा आपको कंधों में महसूस हो रहा होगा, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे ना अपने शरीर के लिए, उतना आपके पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है, आपकी मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छा है। और जितना अच्छा आपका मेटाबॉलिज्म रहेगा, उतना ही आपका फैट रिड्यूस होगा। चलिए आगे चलते हैं। आराम से इस तरीके से लेट जाइए, बिल्कुल कंफर्टेबल, रिलैक्स। अब अपनी पूरी कमर को आप नीचे फ्लोर पे लगाइए, इस तरह से एकदम टाइट करके पूरी कमर को नीचे लगाइए। पेट को थोड़ा सा अंदर की तरफ खींचिए। ये एक बार देखिए, हाथ से कहीं पे भी नीचे हवा जाने के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। पूरी कमर को टाइट करके नीचे लगाइए, नाभि को अंदर की तरफ खींचिए और अब दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर उठा देंगे। यहाँ पे एक बार फिर से चेक कीजिए, पूरी कमर आपकी नीचे लगी होनी चाहिए, ऐसे, ठीक है। अब धीरे से अपने राइट वाले पैर को नीचे लेके आएंगे, ऊपर, लेफ्ट, अप, राइट, अप, लेफ्ट, अप। इस तरह से आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। क्या नहीं करना है वो भी देखो, आपको ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है। पैरों को फिक्स कीजिए, यहाँ पे कमर का पोस्चर देखिए, एक पैर नीचे जाएगा, जब ये पैर ऊपर आ जाएगा तब आपका फिर दूसरा वाला पैर नीचे जाएगा और फिर ये ऊपर आएगा तो फिर ये नीचे जाएगा। गॉट इट? चलिए इसके हम 10 राउंड करेंगे। सीधे लेटिए, कमर को पूरा नीचे लगाइए फ्लोर पे। 1 2 3, ब्रीथ नॉर्मली। 4 5 6 7 8 9 10 एंड जस्ट रिलैक्स। ये प्रैक्टिस करने के बाद आप देखोगे आपको यहाँ पे आपकी अपर बेली में और नाभि के पास यहाँ पे आपको थोड़ा दबाव महसूस हो रहा होगा। अभी हम थोड़े थोड़े रेपिटेशंस कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको इन रेपिटेशंस को बढ़ाते जाना है। साथ में आपको थाइज में भी थोड़ा भारीपन लग रहा होगा यहाँ पे, इट्स कम्प्लीटली फाइन। चलिए नेक्स्ट करते हैं। दोनों हथेली आप इस तरह से सर के नीचे रख लेंगे, ऐसे। दोनों पैरों को आगे खोलिए, थोड़ा सा दूर ले जाइए एड़ियों को अपने हिप्स से, ठीक है। डीप इनहेल, एक लंबा गहरा सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने नीचे लेके आएंगे इस तरह से। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके कंधे ऊपर नहीं उठने चाहिए, यानी कि जैसे जैसे आप घुटनों को नीचे लेके जा रहे हो, आपके कंधे ऐसे नहीं आने चाहिए, कंधे नीचे रहेंगे। सिर्फ आप अपने घुटनों को इस तरह से लेके जाइए, ऐसे। आपके पूरे साइड्स में स्ट्रेच आएगा, पूरा पेट ऑटोमेटिक अंदर की तरफ खींचेगा। और इसमें ब्रीदिंग का ध्यान आप ज़रूर रखना, ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। किस तरह से ब्रीथ करेंगे? इनहेल, एक्सेल। 2 स्टार्ट कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। जब आपने ये अभ्यास स्टार्ट किया होगा तो आपको कमर में यहाँ पे भी काफ़ी खिंचाव जैसा महसूस हुआ होगा। तो ये जो प्रैक्टिस है ये आपकी कमर के पॉस्चर को भी ठीक करती है। और अगर आपको छोटा मोटा ऐसा कोई दिक्कत है कि आपको कमर में दर्द होता है या स्टिफनेस होती है, सुबह सुबह उठ के काफ़ी ऐसे भारी महसूस होती है कमर अपनी, अगर इस तरीके की आपको दिक्कतें होती है तो इस प्रैक्टिस से आपको उसमें भी काफ़ी फ़ायदा होता है। आपके फ्रेंड्स और फैमिली में जो भी लोग हैं उनके साथ में इन एक्सरसाइज को आप ज़रूर से शेयर कीजिए। ये सभी के लिए बहुत बेनिफिशियरी हैं। आप महिला हैं, आप पुरुष हैं, आपकी उम्र 20 साल है, 30 साल है, 50
साल है, 70 साल है, हर कोई इन प्रैक्टिसेस को करना स्टार्ट कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, आपको ब्रीद अच्छे से करना है और जैसे जैसे मैंने बताया है इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। डेली करना है, दिन में 2 बार भी आप इनको कर सकते हो। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस करते हुए दिन ज़्यादा हो जाएं तो धीरे धीरे आप इनके रेपिटेशंस को बढ़ाते जाइए। और एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है, एक्सरसाइज के साथ साथ आपका खाना पीना भी सही होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत भारी कोई डाइटिंग करो, ये छोड़ दो, वो खाओ, ये रहने दो, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। आप जो भी खा रहे हो उसको बैलेंस तरीके से खाओ। बैलेंस तरीके से कैसे खाना है उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने ये वीडियो बनाया है, इसको एक बार चेक ज़रूर करना। इससे आपको बहुत को सीखने को मिलेगा अपनी डाइट के बारे में, अपने खाने पीने के बारे में, अपने लाइफस्टाइल के बारे में और अपने रूटीन के बारे में। आई एम श्योर इस वीडियो को आप डेली फॉलो करने वाले हैं। तो जो जो लोग डेली फॉलो करने वाले हैं कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर लिखना। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।